और आज होने वाली है कहकहों की बरसात। तशरीफ लाते हैं नवाज अंजुम। तो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहते जी आप कौन? मैं कहा जी एमएनए। कहते आप एमएनए हैं? मैं कहा जी मोहम्मद नवाज अंजुम। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया इनसे सीखती है और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है वो यूनिवर्सिटी मेरे घर में मौजूद है। अभी कुछ फरमाइश करते हैं भाभी। हाय बस कर पगले, रुलाएगा क्या? रब्बे करीम की जब लाइट पड़ती है तो बंदा क्लिक होता है, हर बंदे पे लाइट नहीं पड़ती। सिंगल मैरिज क्लब बनना चाहिए। आपके अबू अकेले ही होंगे मुझे लगता है। अच्छा बस। हमारा ड्रामा देन थिएटर का वहाँ इतना मकबूल था, उधर फिल्म ही नहीं रिलीज नहीं करते थे। पीटी नहीं है। साडी जिंदगी देखो फिल्म बढ़ गई। यानी कि भाभियां जब भेजती होंगी दोनों की और मैसेज तो वो कहती होंगी हैप्पी बर्थडे जानू और भाई को भी। हमने कहा कि एक आध कोई शो मर्दाना भी होना चाहिए। आप हमेशा लेडीज के साथ नजर आते हैं। जब प्रेजेंटर से आज सालम सोफा हो गया लेके तो रुपये इश्क नचाया मैनू तेरे इश्क नचाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आरएनएन। बिल्कुल उसी वादे के साथ आज बहुत ही खूबसूरत फनकार जो हैं हमारे शो में तशरीफ लाने वाले हैं और आज होने वाली है कहकहों की बरसात। और ये इतने हर दिल अजीज फनकार हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ हमसाया मुल्क इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी कॉमेडी को, इनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, तमाम मीडियम में अपने फन का लोहा मनवाया। और मैं अब उनको बुलाने जा रहा हूं इस मुल्क का फनून लतीफा का बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अहमद आप भी आना था आपने। वेलकम। आपने तो मुझे बुलाया भाई एज अ गेस्ट। ये तारुफ जो है ये किसी और का हो रहा था। और मुझे बताएं बाबा किधर है? अहमद नवाज साहब आप आगे। वेलकम, आपको वेलकम। बड़ी खुशी हुई भाई आप आगे, लेकिन वो किधर हैं? अभी पहुंचे नहीं। मैं उनको पीछे ही छोड़ आया हूं सर। भाई क्यों पीछे छोड़ा है? मैं लेके आया और उनको पीछे छोड़ा होता तो इस वक्त तुम मेरे साथ ना होते। ठीक है, तो मसला ये कि वो किधर है मुझे। और भाई शो तशरीफ लाते हैं नवाज अंजुम। वेलकम टू द शो सर, वेलकम टू शो। हैव ए सीट सर, प्लीज हैव ए सीट, हैव ए सीट। वेलकम टू द शो सर। अहमद साहब, आप नवाज साहब, बहुत खुशी हुई। और आपका इंतजार जो है ना सर, बस आप किस चीज से उसको तशबीह दे लें, कितना इंतजार था आपका? ओह माय गॉड, ये तो इस तरह हो गया जैसे यार बिजली कਦੋਂ आएगी या पानी कਦੋਂ आएगा। अच्छा, वैसे आप फन की बिजली हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़ापन है जी, आपकी मोहब्बत है, क्योंकि आप उस मोहब्बतों से देखते हैं। यकीन करना मुझसे इनकार हो ही नहीं सका कि एक तो आप नईम हनीफ है, एक और नईम है जो पसे पर्दा है, जो एक आप तो कैमरे के सामने है, एक कैमरे के पीछे है। तो वो उसके साथ बड़ा मेरा ऐसा जो रिलेशन असल है। नहीं में। जी सर, हकीकत बात है। अच्छा कैसी बात है, शायद ये एन की वजह से आप भी एन, मैं भी एन, वो भी एन। तो और एन आर एन एन। अच्छा कैसी बात है कि मैंने अभी घर लिया ना मुल्तान में, तो उस पे बाहर लिखा हुआ है RN हाउस। अच्छा वाह। वो इसलिए कि मैंने अपनी अम्मी और अब्बू के नाम का वो घर बनाया है। ओके, रोशनी नवाब। वाह वाह वाह। मेरी अम्मी का नाम रोशनी था, अब्बू का नाम नवाब, तो मैंने उनके नाम का वो घर बनाया RN। तो मुझे तो एक दफ़ा ना आपको ना मैं ऐसे ही एक दफ़ा जब जा रहा था तो इतना नाम नहीं था, तो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहते जी आप कौन? मैं कहा जी एमएनए। कहते आप एमएनए हैं? मैं कहा जी मोहम्मद नवाज अंजुम। अच्छा, वाले साहब का नाम नवाब था। नवाब था। तो हम आपको नवाब साहब पुकार सकते हैं। जी सर, नवाब साहब कह सकते हैं अच्छा जी अहमद साहब, सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर। ज्यादा शुक्रिया ये कि नवाज अंजुम साहब जो है ना वो तशरीफ ले आए। नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पे और आपका बेहद मशकूर। थैंक यू सो मच। अब्बा के साथ आपने मुझे बिठा दिया, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है क्योंकि अब्बा के साथ मैंने बहुत कम जो है वो प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं। क्योंकि कभी अब्बा मसरूफ़ होते हैं, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता, तो ये आज ये बड़ी ऑनर है कि अब्बा के साथ आज नहीं, बैठ के जो हमने है प्लान वो। अब्बा के साथ नहीं किया था। अच्छा। हमने कहा कि एक आध कोई शो मर्दाना भी होना चाहिए। वाह, आप वाह, हमेशा वाह। लेडीज के साथ नजर आते हैं।
चलो फिर सेंटर से आ जाओ, सालम सोफा हो गया, लेके तो रुपये। अच्छा सर, जी सर। इतने करैक्टर, इतने हम आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, अब मैं कहाँ से शुरू हूँ? मुझे जो है ना, मुझे उमर शरीफ सामने आ जाते हैं, अल्लाह उनके हुआ। साथ आपका किया हुआ काम, फिर अहमद साहब के साथ इतना काम, और कराची डिस्कस करूँ, मुल्तान डिस्कस करूँ, लाहौर डिस्कस करूँ, आप ज़रा इब्तिदा बताइए। पाकिस्तान बल्कि बाहर, बाहर दुनिया डिस्कस करूँ, क्या बाहर। डिस्कस करूँ? मुझे जो है ना, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। थैंक यू सर। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़, हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि बचपन, घर बचपन का से माहौल, बचपन से 55 तक बचपन क्या। तक, और क्या माहौल था? कहाँ आँख खोली? फैमिली में कितने लोग थे, और इधर कैसे आना हुआ? नहीं भाई, मैं अपनी नानी के घर चक 5 फैज़, ये बहावलपुर से पहले लोधरा के करीब है, चक 5 फैज़, वहाँ मेरी पैदाइश है। 1 मई 1963। तो वहाँ नानी के घर पैदा हुआ। मुल्तान में हमारी रिहाइश थी, मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ। तो बाबा का, हमारे जो मेरे बाप का जो काम था, वो तेल इत्र का काम था मुल्तान में ना। तो बस परवान चढ़े, वो दुकान पे बैठना, पढ़ना, और 5-6 जमातें पढ़ सका। लेकिन मुझे शौक पेंटिंग का था, तस्वीरें बनाने का। असल में इस फ़ील्ड का ताल्लुक और उस लिखाई का भी ताल्लुक, फ़नून लतीफ़ा में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता है, मैं तस्वीरें वगैरह बनाता था, तो आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूँगा तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बाद में जब इस फ़ील्ड में आया तो पता है, इस किरदार में ये रंग भरूँगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देन मुझे बड़ा सहूलत ये रही कि इसका मतलब कि शुरू से ही एक ज़हन में वो था कि आर्टिस्ट होना। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इस फ़ील्ड में आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ लाने में सैयद मोहसिन गिलानी साहब का बड़ा हाथ है। अच्छा, अ, ज़बरदस्त। वो हमारी दुकान पे आना-जाना था उनका, तो फिर वो मुझे इस फ़ील्ड में ले आए। तो फिर लाहौर में जो है, मैं आया तो 78 से इस फ़ील्ड के अंदर हूँ, लेकिन 81-82 से प्रॉपर काम शुरू किया थिएटर में, और एज़ ए 82 में एज़ ए राइटर डायरेक्टर भी काम किया। तो फिर आगे फिर शुरू हो गए। फिर जो लाहौर की कास्ट जब मुल्तान जाती थी, तो जिसमें सबिया भाभी, क़याम सरदी साहब, मुनव्वर सईद साहब, लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, तारिक जावेद साहब, अमान वाह! उल्लाह साहब, इन लोगों के साथ फिर थ्रू आउट काम किया। फिर जब मैं फिर वहाँ से 82 में, एक बंदा मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मेरा ड्रामा देख रहा था, कोई ओमान से कोई प्रोड्यूसर आया हुआ था। उसने मेरा काम देखा, तो उसने कहा, यार ये बंदे को मैं ओमान लेके जाना चाहता हूँ। हुँ। तो उसने मुझसे बुलाया शो खत्म होने के बाद, उसने कहा कि भैया मैं आपको लेना चाह, मैं कहा जी मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। उसने कहा मैं सब कुछ बनवाऊँगा। मैंने कभी बाहर ही नहीं गया था, क्योंकि अम्मी-अब्बू की अर्ली डेथ हो गई थी, 78 में अम्मी और हुँ। 81 में अब्बू की डेथ हो गई थी। तो बस बहनों का सिलसिला था, उनको परवरिश करना, उनके भाई की परवरिश करना। मैं घर में बड़ा था, इस कद से भी मैं घर में बड़ा था। तो फिर उनकी परवरिश करते हुए ना, बस फिर वो बंदे ने ना, मेरा पासपोर्ट भी उसने बनाया, और ये फिर मैं फर्स्ट टाइम ओमान जब गया ना, तो मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम नगमा बेगम हीरोइन, नेक्स्ट टाइम आलिया बेगम हीरोइन, फिर आगे शाहिद अमीनी, मदिया शाह, देन मुसर्रत शहीन साहिबा, फिर हुमायूं कुरैशी साहब, फिर सुल्तान रईसा साहब, इनके साथ ओमान में। हुँ। फिर आगे फिर ना, जब सईद खान साहब, रंगीला साहब के साथ जब गया ना मैं ओमान में शो करने, ओमान में मैंने इतना काम किया है कि उसका हर शहर, उस सीप तो उसका कैपिटल एरिया, मस्कत उसका एक शहर है। हुँ। तो रूही, मित्रा, निज़वा, इब्रा, सलाला, सहार, तो वो उस दिन एक-एक शहर में 1-1 महीने शो हमारे चल रहे हैं। कमाल है। तो मैं करूँ आउट, फिर वहाँ आना, जब सईद खान साहब ने काम देखा, उसने कहा आपका शहर ये नहीं है, रंगीला साहब ने। सही रंगीला साहब। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि आपका शहर लाहौर है। फिर मुझे 1990 में मैंने कहा जी मेरा तो कोई वाक़ई वहाँ, नो डाउट थोड़ा-सा काम तो आर्टिस्टों के साथ मुल्तान के हवाले से किया हुआ था काम, हाँ। जो लाहौर से जब फनकार मुल्तान जाते थे, वो जानते तो थे। फिर मुझे वो लाहौर में लेकर आए। तो पहला ड्रामा अलहमरा मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा, और लाहौर बाय नाइट ड्रामे का नाम था, जिसमें सुहेल अहमद साहब और बड़े बब्बू बराल साहब, और मेरी पहली एंट्री बब्बू बराल साहब के साथ थी। वाह! फिर वहाँ से आगाज़ हुआ 1990 से, सईद खान साहब ने एंटर किया, तो वो 90 से लेकर आज तक, फिर काम तो 78 से ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ने वो सिलसिले शुरू कर दिए। कमाल है। अहमद साहब, सर, नवाज़ अंजुम साहब के घर में आँख खोलना, सर। अब ये एक मुश्किल चीज़ लगती है, या ये साया जो है, आप समझते हैं कि इसका बड़ा एडवांटेज है आपको? अ, ये एक बड़ा, मेरी नज़र में तो एक उस पेड़ के नीचे सर। अपनी जगह बनाना दुश्वार होता है। तो आपका ये सफ़र जो है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब्बा का जो नाम है वो मेरे नाम के साथ अटैच होता है, लोग बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज़्ज़त देते हैं।
इस वजह से और सबसे बड़ी बात ये है कि हर घर में एक ही वो कोई बच्चा होता है जिस पे वो अनायत होती है। तो ये वो रब की अनायत शायद मैं समझता हूँ कि मेरे पे है और अब्बा की तरफ से मुझ में बड़ा कुछ जो है वो डाइवर्ट भी हुआ। अब्बा से बड़ा कुछ सीखा क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया इनसे सीखती है और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, कोई यूनिवर्सिटी मेरे घर में मौजूद है। क्योंकि अमूमन अगर कोई दूसरा इंसान जो है वो नई तरीके से स्ट्रगल स्टार्ट करता है, उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो, तो उसके लिए जो रास्ते मुतय्यन करना वो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। हमारे लिए कुछ ये आसानी हो गई क्योंकि उस ट्रैक पे अब्बा चल के इस जगह पर पहुँचे और उन्होंने वो जगह बनाई, तो हमारे लिए वो रास्ते आसान हो गए कि हमने इस ट्रैक पर चलना है, ये रास्ते हमारे लिए बेहतर हैं, हम यहाँ से उधर आराम से पहुँच जाएँगे, हमें तवील अरसा जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 17 से 18 साल हो गए मुझे इस फ़ील्ड में भी और बड़ा अच्छी तरीके से जो है वो मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, देखा। सबसे पहले मैंने आगाज़ जो है वो अपनी सिंगिंग से किया। हुँ। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है ब्लड तो अब्बा का है, तो वो फिर कॉमेडी भी बीच में है। फिर उसके अलावा हर तरह का मैं चाहता हूँ कि इंसान के अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जो आप उसको कहें वो कर दे आपको। नहीं, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बड़े खुशनसीब वो वालिदैन होते हैं कि अगर वो 100 पे काम ख़त्म करते हैं, तो औलाद 101 से स्टार्ट ले। ये ना कि वो 0 मीटर स्ट्रगल करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो 95% जो आर्टिस्ट हैं ना, उनकी औलाद इसलिए नहीं आगे आ सकी, क्योंकि उन्होंने औलाद बाप ने तो स्ट्रगल की होती है। औलाद ने जब आँख खोली होती है, उनको गाड़ी भी मिली होती है, उन्होंने घर भी वो देखा होता है। सोने का चम्मच भी मिल वो गया। उन्होंने उन्होंने सब कुछ हुँ, हमने वो फुटपाथ की ज़िंदगी हुँ। गुज़ारी होती है। अब तो उसमें फिर इन बच्चों को होती बड़ी टेंशन है। इसमें ना बड़े-बड़े हमारे फ़नकार ऐसे हिट होना होता, फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का बेटा क्यों ना क्लिक हो जाता, रंगीला साहब का बेटा क्यों ना वहीद मुराद साहब का बेटा। वहीद मुराद, सुल्तान रज़ी साहब, सुधीर साहब, बद्र मुनीर साहब, इवन आप अमिताभ बच्चन का बेटा वो नाम ना बना सका, हुँ। ऐश्वर्या ना ब्याह करके भी ना बना बना सका। तो देन बात ये है कि देन फिर जतिंदर साहब का बेटा, उन्होंने बड़ा काम किया लेकिन वो नहीं चीज़ बनी। लेकिन मुझे खुशी अपने बेटे से ये है कि इसने मेरे से बिल्कुल एक अपोज़िट फ़ील्ड इख्तियार की। नो डाउट कि मैं सिंगर नहीं था। तो इसने सिंगिंग की फ़ील्ड जॉइन की। वो साथ-साथ न नो डाउट कि इसने एक्टिंग भी शुरू की, लेकिन करना चाहिए क्योंकि जब आप सिंगिंग कर रहे होते हैं, तो आपको परफ़ॉर्म भी करना यस। पड़ता है, तो वो एक्टिंग में शुमार हो जाता है। तो ऑलरेडी सिंगर होना ये इसके लिए बड़ा अच्छा है, इसने अलग मीडिया वो किया, तो ये बड़ा मैं वेल वेल इसने ये भी है ना, इसने डर-डर के ना अपनी माँ से एक दिन कहा, कहने कि अब्बू से कहो कि मुझे मैंने कहा यार, मैं नहीं चाहता था क्योंकि भाईजान हमने इस फ़ील्ड में देखा है कि लोहे के चने हैं। ये बज़ाहिर तो लोगों को नज़र आता है कि यार ये बड़ी ये आसानी जी फ़ील्ड है। ये ना, 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 ना। इसमें आपको बड़ी-बड़ी स्ट्रगल देखनी पड़ती है, गुर्बत भी देखनी पड़ती है। ये लोहे के चने हैं, बड़ी मुश्किल है जो चबाना। और फिर ये रब्बे करीम की जब लाइट पड़ती है तो बंदा क्लिक होता है। हर बंदे पे लाइट नहीं पड़ती। ये तो रब्बे करीम ये इसके पीछे कोई किसी के पीछे ख़ास दुआ हो, तो वो ही इस लाइट के में नज़र आता है। तो पत्थर जो है ना वो पड़ा हुआ बड़ा वज़नी हो जाता है, लेकिन मैं कभी-कभी कहता हूँ ज़ंग भी लग जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आप के अंदर जो मुस्तकिल मिज़ाजी है और हस्बे हाल आप जब से कर रहे हैं और सुहेल अहमद साहब के साथ काम कर रहे हैं, मेरे पास कुछ इत्तलात हैं कि कब-कब, किन-किन मौकों पे, किन-किन लोगों ने आपको वहाँ से तोड़ने की कोशिश की, आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसे की ऑफ़र्स की। तो क्या ऐसा मकनातीस है नहीं सुहेल अहमद साहब में और वहाँ जो है आप हिलते नहीं वहाँ से? देखो नहीं भाई बड़ा ही आपने दुखती रग पे हाथ रखा। मैं समझता हूँ कि आदमी को कम ज़र्फ़ नहीं होना चाहिए। कि मुझे वो एक-एक लम्हा वो याद है। सुहेल भाई अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। उनका साया हमेशा हमारे सर पे बरकरार रहे। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं जब लाहौर में आया था तो मुझे गले सुहेल अहमद साहब ने लगाया। फिर इत्तेफ़ाक से हमारे दोनों का तारीख़ पैदाइश भी एक ही है, एक ही दिन। तो उ उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही प्यार-मोहब्बत हमेशा हम बाहर भी गए तो मैं उनका रूममेट रहा। तो दोस्ताना माहौल आज भी है ना हम जब अकेले बैठे हों तो जैसे दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं ना हँसी-मज़ाक, लतीफ़ेबाज़ी वो हमारी दोनों की बड़ी क्योंकि एक ही हम वो आम आम बंदे से इस तरह मज़ाक नहीं करते जो मेरे साथ उनका है। लेकिन काम के वक़्त वो डायरेक्टर होते हैं। तो लेकिन है ना वो अब मैं इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ कि मैं उस अपने मौसन को जिसने मुझे गले लगाया हो और मैं ज़्यादा पैसों की खातिर मैं उसको छोड़कर और कहीं और चला जाऊँ। बात ये है कि वो ठीक है,
अगर वो अपने मुँह से कहेंगे ना बस यार अब इतना आपका काम इतना है, फिर तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा लो सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एक सर एक होता है ना कि एक बंदा कहता है सर इदारे की अब ख्वाहिश है कि जनाब हम बंदा आपकी जगह चेंज करें, वो एक अलग बात है। हुँ, लेकिन सर मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता। हालाँकि मैं जब खालिद अब्बास डार साहब का एक प्रोग्राम कर रहा था डार्लिंग, हुँ, तो जब मुझे इन्होंने मुस्तकिल अपने प्रोग्राम पहले सुहेल साहब सोलो कर रहे थे प्रोग्राम, हुँ, तो इन्होंने कहा जब आप आ रहे हैं तो आपको इदारा कहता है जी एक प्रोग्राम वो करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। हुँ, तो मैंने इस चीज़ की भी परमिशन खालिद अब्बास डार साहब से ली। मैंने कहा बाबा जान आप मेरे बाबा हैं तो अगर आपके बच्चे की तरक्की हो तो क्या आप इस नहीं चाहेंगे कि मुझे ऐसा प्रोग्राम मिल रहा है, यहाँ मैं 1 शो करता हूँ, वहाँ 4 शो मिल रहे हैं और फिर इतनी पे मिल रही है ये। डॉक्टर साहब कहने लगे मेरा एक बेटा बाहर होता है, तो मेरा रहेगा तो बेटा, मुझे ये बड़ी खुशी है कि तुम मुझसे इजाज़त लेके जा रहा है। हुँ। तो देन उन्होंने मुझे थापड़ा दिया, तो उसके सर बात ये है कि आप जब बुज़ुर्गों से इजाज़त लेके चले जाए ना, मैं अगर वैसे कह दूँ ना भाईजान, कह के मैं चला जाऊँ ना, नईम साहब अगर आपने मुझे रखा हुआ है, मैं कह दूँ भाई नहीं भाई, मुझे यार ये मिला, तो आप भी कहेंगे यार गुड यार, चले जाओ कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं वैसे ही 2 नंबरी करके या इजाज़त लिए बगैर ये ना बीच में चला जाऊँ, तो फिर बंदा ना कल को फिर मिल नहीं सकता, मुँह मुलाज़ा नहीं हो सकता। आप उसके साथ आँख के साथ आँख नहीं मिला सकते। लेकिन आपने वो देखिए वो जगह वहाँ पे बनाई ना कि वो मोहब्बत और वो जो आप एक ज़र्फ़ की बात करते हैं, अदरवाइज़ कई ऐसे करैक्टर होते हैं, बंदा उन्हें कह रहा होंदा है कि मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगा तू? क्या लोग हाय, थे, हाय, वाह, हाय! वाह! कि यार आहाहाहा! तू कुछ ले ला चला जा। अच्छा तो देखो, आपको किसी जगह ना नहीं भाई इदारे में अपना टाइम लगाकर वो जगह बनानी बड़े मुश्किल होता है। अब आप जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार इतने बजे ना ये इस बंदे ने आज ये खाना है, इसने ये ड्रेसिंग पहननी है। आपका वो एक ना कम्युनिकेशन आपस में तमाम कैमरामैन से हर एक फर्द से हो जाती है। बिल्कुल। आप नई जगह जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको फिर वो नाम बनाना है उस तरह। एक जगह आपको जब बन गया एक हर चीज़ हो गई और फिर कई लोग कहते हैं कि यार आप लोग ना कई लोगों ने कहा कि जनाब यार कम बोलते हैं आप लोग ना ये फलाना। मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, वो प्रोग्राम सुहेल अहमद का प्रोग्राम है। हुँ, एक वो जब मैं नहीं भी था तो वो सुहेल अहमद साहब ने वो सुपर हिट प्रोग्राम दिया हुआ क्या था। बात! और दूसरी बात ये है, एक बिल्डिंग एक पिलर पे खड़ी हुई है। अगर मैं उस पिलर को हटा दूँगा या उसे हटाने की कोशिश करूँगा तो छत तो मेरे पे आ गिर पड़ेगी। तो वो जो पिलर है तो उसको और मज़बूत करो। हुँ। तो हमें तो हमें वो ये मेहरबानी है कि उसने अपनी इज़्ज़तों में हमें इन्वॉल्व कर लिया। डेट ऑफ बर्थ दोनों की यकम मई है। जी सर, ये कम वही साल मज़दूर और एक ही केक सर बनता है, एक ही केक केक एक ही बनता ये है सर और लिखा हुआ है कि हैप्पी बर्थडे सुहेल अहमद, नवाज़ नवाज़ अंजुम अंजुम सर और फिर इकट्ठे काटते हैं इकट्ठे ही सर। दोनों एक ही और एक और ही ख़वातीन जो विश करती हैं, तो एक ही फ़ोन पे कर देती हैं कि उन्होंने भी कह दी। दिल दिल एक ही आता है, नहीं। दिल एक ही आता नहीं, है। अगर हम इकट्ठे हो ना तो फ़ोन ऑन कर देते हैं, लो जी सुन लो जी तो अक्सर हम तो ना मैं मेरी बहन है ना मुझे दुबई से जब विश भेजती है ना तो साथ भाईजान का भी कहती हैं कि हाँ। भाईजान को भी ना कह देना हैप्पी बर्थडे तो फलाना वो फिर मैं उनको मैसेज कि मेरी बहन ने आपके लिए फिर भाईजान के भी ना बच्चे वगैरह सभी माशाल्लाह बड़ी इन्वॉल्वमेंट भाईजान का घर में आना जाना मेरा उनके घर में यानी कि भाभियाँ जब भेजती होंगी दोनों की और मिसेज़ तो वो कहती होंगी हैप्पी बर्थडे जानू और भाई को भी। नो डाउट सुहेल भाई इज अ ग्रेट सारे दोस्त हैं इरफान खुसर साहब अल्लाह ताला क्या बात! उनका भी साया हमेशा मैं 17-18 साल उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता अच्छा। रहा सरमत प्रोडक्शन में हाँ जी, हाँ जी। तो माशाल्लाह वहाँ बड़ा काम किया और इरफान साहब ने सर मैं समझता हूँ मेरे लिए जितने भी मेरे सीनियर्स हैं और जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है या एक लफ्ज़ भी बताया है तो मेरे लिए वो मेरा टीचर है सर ज़रा थोड़ा-सा कराची चलें ज़रा ना। उमर आइए भाई भैया कराची उम, चलते हैं आइए हाँ जी, कराची चलते वो हैं ज़रा अरे उमर शरीफ साहब के साथ जो अरे क्या वक़्त बात गुज़रा उमर भाई के साथ है ना और जो सर यादें और वो वालदा का आपसे प्यार मैं वो आपको एक ज़रा लहरी साहब का पहले वाकया सुना दूँ। सुनाएँ। मेरे मुल्तान में ना लहरी साहब के साथ मैंने बड़ा माशाल्लाह काम किया है, तो मैं उनकी ड्रामे में बीवी बना। लहरी साहब बड़े लाइनों के पक्के फनकार। अब तो हुँ, लाइनों कौन कौन बोलता है आज के दौर में ज़रा अब तो बात ही कुछ हो रही है। वो जो स्क्रिप्टलेस। जितने अब तो वो तो ना आपने जो सूट पहन लिया ना पहले हाँ, दिन तो 16 दिन वही पहनना है। हाँ। ये नहीं कि वो रोज़ाना ना हमारा जो एक बेटा बना था ना, वो रोज़ाना रेड शर्ट पहनता था। तो एक दिन उसकी फैमिली आई तो उसने येलो शर्ट पहन ली। हुँ। तो वो घर आया उसने लहरी साहब ने कहा, "बेटे, बेटे" वो आया, "जी डैडी, जी डैडी।" लहरी साहब ने देखा, "नहीं बेटे मेरा बेटा तो रेड शर्ट वाला होता है, आप कौन है?" चलिए बाहर चलिए। तो एक दिन मैं रूममेट है ना लहरी साहब के साथ है ना हम आउटडोर कहीं काम कर रहे थे। तो लहरी साहब वहाँ ना बाहर डायरेक्टर की कहीं ना एक आर्टिस्ट से लड़ाई हो गई।
तो डायरेक्टर कहता है, "मैं फांसी ले लेनी है, मैं तुहानू दस्सां" तो फलाना-वलाना, वो फांसी लेने हमने रोक दिया, लड़ाई-शड़ाई छुड़ा दी। तो लहरी साहब के मैं जब मैं रूम में गया तो लहरी साहब कहे, "क्या हुआ नवाज़, क्या हुआ?" मैंने कहा, "बाबा जान, वो डायरेक्टर फांसी ले रहा था, तो हमने उसको रोक दिया।" कहता है, "यार कोई काम तो उसे अपनी मर्ज़ी से कर यार कमाल है, कोई काम तो कर रहे थे। ये भाई मेरी ज़िंदगी से जाने का ख़्याल होगा। क्या लोग तो उमर भाई के साथ ना असल में उमर भाई की जो वालदा थी वो ऑलरेडी राजस्थान से रोहतक से जी, बिलोंग रोहतक करती थी। से। मैं खुद ऑलरेडी रोहतक से हूँ। अच्छा। हमारी लैंग्वेज है ना, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, अरे भाई क्या करो, तो वो भाईजान को ना ये लैंग्वेज बड़ी पसंद थी। मैंने उनका ड्रामा भादराबाद अंबर ऑडिटोरियम में वो किया, तो उमर शरीफ हाजिर हो। वैसे उमर भाई की बहुत नाच मेरी बुलबुल बहुत सारे ड्रामे किए। मैं बल्कि उनकी टीम का अहम रुकन था। तो जब भी लालू खेत उनके घर गया हूँ तो उन्होंने कहा, चल यार अम्मी के साथ जरा यार बैठ कर अपनी जरा बातें तो कर ले भाई। हाँ। तो फलाना, तो वो वाह, वाह। राजस्थानी लैंग्वेज में ना बड़ा और मैं कहता हूँ भाईजान उमर भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे। देन अल्लाह चेज़ा भी वो ऐसा लेते थे ना पक्के पैरी। ओ हो कि बंदा ना एक दफ़ा तो घबरा जाता था। कि एक दफ़ा महमूद खान साहब, वो हमारा मोटा नहीं, हाँ जी, हाँ जी। वो वेस्पा पे आता था। तो तो एक दिन है ना 4 बंदों से उठवा के थिएटर की छत पे भिजवा दिया, और वो परेशान हो गए कि सारे के जी वेस्पा चोरी हो गया, चोरी है, तो खुद पर्चा भी कटवाने चले गए थाने। तो अब वो रो ही जा रहा है कि जनाब मेरा वेस्पा फलाना, कहता है यार पता नहीं कौन उठा के ले गया, गार्डों को बुला लिया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाद में वो जब वो बिल्कुल मरन आ गया, मेरे को तो और कोई पैसे भी नहीं थे, मैं कित्थों लवांगा। फिर जब उसने देखा भी तो बिल्कुल ये तो अल्लाह ना करे से अटैक ना हो जाए, फिर कहा चलो यार छत से उतारो उसको। तो उमर भाई का एक बड़ा एक क्लास, लेकिन उमर भाई के साथ काम करके एक चीज़ जो देखने में मिली कि हाज़िर दिमागी क्या चीज़ है और कितना फ़ास्ट करना है काम, हुँ। कि देन आपको वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक किस तरह ना चीज़ टा-टा, क्विक, 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 तेज़, 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 अचानक उनके ज़हन में आ गई। उमर शरीफ हाज़िरों में वो खुद ये नहीं था, अब तो कई फ़नकार कहते हैं, मैं जी अद्धे घंटे तो बाद इंटर होवांगा, ज़रा जो पब्लिक बह जाएगी। उमर शरीफ हाज़िरों में पर्दा खुला तो उमर भाई खुद इंटर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जो सुपरस्टार और पाकिस्तान जिसके नाम पर टिकट भी कर रहा हो और वो पर्दा खुलते ही आ गया हो। अब तो लोग कह रहे होते हैं कि नाम नहीं, 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 नहीं। मैं इरफान खुसर साहब ये कहते होते हैं कि हमेशा शुरू में बड़े फनकार को ही जाना चाहिए। जब ओपनर ही आपका ठीक नहीं है, अब यहाँ ओपनर है ना, यार तू जा चला जा, तो तू बिठा दे। जब चिंगम उसको स्टार्टर कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं, जब स्टार्टर आपने जब स्टार्ट में ही बच्चे भेज दिए या वो लोग यार भले बहरे ने, फिर वो मूड नहीं बनता ड्रामे का। तो स्टार्ट से ही अगर बढ़ा जाएगा ना आदमी काम करने के लिए, तो पहले ही आदमी अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ड्रामा शुरू हो गया। क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है कि जिन्होंने जब ड्रामे का वजूद गाने का वजूद नहीं था तो प्रॉपर ड्रामा होता था। वाह! और ड्रामा भी नहीं भाई, कैसी बात थी कि 100 सफ़े लिखे होते थे। बकायदा एक प्लॉट दिया जाता था कि लीजिए इस प्लॉट पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर बना लें। अब कोई प्लॉट नहीं है, हवा में तो घर नहीं बनता। वाह! अब वो प्लॉट दे दे, मैं अरे ये 1 लाइन आप चले जाओ यार फलाना-फलाना। अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अभी हमने ड्रामा कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर पाइदा आया। उसने कहा यार वो कल कल वाले लोग दोबारा ड्रामा देखने आ गए। उन्होंने कहा जी कल असी वेख गए सा, नवा ड्रामा है। कहता मैं 10 टिकटां वेचतियां ने कि जी नवा ड्रामा है। ते खुदा दा वास्ता चेंज कर ड्रामा, अभी एक तराना ही हुआ है कि जी ड्रामा है ना चेंज कर दो। तो चलते-चलते वो जो बहनें बनी थी उनको बीवियाँ बना लिया। यानी कि चलते हुए ड्रामा चेंज कर दिया। कमाल है, यानी कि क्या आपको कमाल है। को क्या ना ड्रामा वो चेंज करेंगे कर दिया। आप कि ना मुँह ना सिर। अब मैंने 18 साल में कैसी बात है कि सुहेल साहब के सिर्फ़ 5-6 ड्रामे किए होंगे। उनका उनका हर ड्रामे 2 साल, ढाई साल चला कि 1 साल लाहौर में हुआ है, 1 साल पूरे पाकिस्तान में, फिर 1 साल पूरी दुनिया में। फिर हम तीसरे वो 3 हमें पता था 1 महीने मेहनत होगी ना, रिहर्सल हो गई। बिल्कुल। तो अब 3 साल है ना सुकून से बैठ के भी एन्जॉय करेंगे और अगले की डिस्कस हो रही है कि अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? घर में माहौल यही रहता है जो यहाँ इस वक़्त, या संजीदा रहता है? जी सर, मैं आज घर आप में कोई आज जलाली टाइप बता दूँ फिर? अब्बा बन जाते हैं? ज़रा आज बताएँ बता खोल दूँ के। फिर? सच बताएँ। सर बहुत सख्त तरीन, अच्छा। बहुत ज़्यादा सख्त तरीन। किन बातों पे ज़्यादा? बस वो कि सफाई होनी चाहिए, जो चीज़ मैंने जहाँ रखी है वो वहीं पे पड़ी हो, अगर एंड वक़्त पे ना मिले, तो वो दिमाग आउट हो जाता है कि क्यों वहाँ से क्यों चीज़ गायब हुई, जहाँ मैंने रखी है। फिर जो है वो कौन आ गया, किसने कोई चीज़ कहाँ से किधर गायब कर दी। फिर इसके अलावा कोई गाड़ी में ऑयल-शॉयल का डेट ऊपर-नीचे हो जाए तब पड़ती है डाँट। नहीं, नहीं, और असल में बड़ी नहीं, सु नहीं मुझे पता है क्या बात ये है कि घर में मैं बाप भी हूँ, ससुर भी हूँ और मैं दादा भी हूँ, मैं शौहर भी हूँ। तो मेरे इतने सारे जो किरदार हैं, अगर मैं घर में देन कॉमेडी करूँगा,
तो मैं जो बात समझाने की औलाद को कर रहा हूँ या अपनी मिसेज़ से कर रहा हूँ या अपनी बहुओं से कर रहा हूँ या अपने पोते-पोतियों से कर रहा हूँ, तो वो अहमियत नहीं रहेगी। वो कहेंगे मज़ाक में बात कर रहा है। घर का माहौल मैं घर में ड्रामे की डिस्कस नहीं करता। घर है वो घर ही रहना चाहिए। मैं इवन कोई मिलना भी हो ना, ख़ास-ख़ास जो लोग हैं ना, जैसे मोहम्मद कबीर ख़ान साहब अल्लाह उनको जन्नतों में घर गए, वो उनका घर में आना-जाना, इरफ़ान खोसर साहब, सुहेल अहमद साहब, ये लोग का घर में आना-जाना। तो कहने का मतलब ये है कि घर का माहौल घर का ही रखा है। जिसने मिलना है, मैं जहाँ काम परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, थिएटर आ जाओ यार उधर मैं मिल लूँगा। घर का माहौल घर को, मैं उसमें वहाँ ना ड्रामे की डिस्कस करता हूँ, ना कुछ है। तो घर में बिल्कुल एक सुकून है। तो इंसान पूरे घर में जी। कोई एक फर्द, हाँ, जैसे अब्बा का भी डब्बा गोल हो जाता है, जैसे अब्बा भी कहना कि यार नहीं बच्चों में, ऐसा कुछ भी नहीं। नवासे पोतों में। हाँ, मेरा जो जो छोटा है ना, वो अब्बा की कॉपी है सेम। अच्छा। सेम। वो जैसे ही कोई शाउट करे या कुछ भी, वो आगे से अब्बा की तरह इशू पड़ता है सबको। तो मैंने कहा लो अब्बा के खून तेरे में आ गया भाई, अब हमें हमें तेरे से बचना चाहिए। मु मु लेकिन अब्बा के साथ उसका बड़ा जो है ना बैठना, अब्बा के साथ खेलना अच्छा वो और छोटा-सा वो है, एक वो अलग है प्रॉपर वो ना और वो ना जब मुझे पता चलेगा अब्बू अब थके हुए आएँगे, तो नन्हे-नन्हे हाथों से ना वो दबाने लग जाता है। इवन मेरे दूसरे बेटे का ना उमर का बेटा उसको भी कहता है, "हमज़ा उठो, दादा अब्बू दबाना है।" तो कुछ नहीं चीज़ें उसके ज़रिए हाँ जी। मनवाई जाती हैं ना, हाँ, मनवाई जाती है। उसके हाँ, ज़रिए मनवाई जाती हैं कुछ चीज़ें, मनवाई जाती है, हैं? लेकिन बिल्कुल। मनवाई का मसला ये है कि मैंने कभी ये बात सोचने ही नहीं दी उन बच्चों को कि मनवाई जाए। मैं खुद मेरा शायद स्टार ऐसा है, मैं पता है कि मैंने घर में है ना, अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ ना, तो उन पाँचों बच्चों के लिए यकसा चीज़ खरीदता हूँ। और मैं अगर अपनी मिसेज़ के लिए भी लेता हूँ ना, तो अपनी उन बहुओं के मेरी अपनी मेरी मेरी वो बेटियाँ हैं, मैं उनके लिए भी वो चीज़ खरीदता हूँ। ताकि ना इनमें कोई वो अगर मेरे बच्चों में वो नहीं है सकत के वो नहीं ला सकते, तो उनमें ये ना हो कि अम्मी के पास ये चीज़ आ गई, हमारे पास क्यों नहीं है? उनके दिल में है ना वो चीज़ रहे, तो वो है ना शुरू से ना मेरे में आदत है। रेडियो, टीवी, थिएटर, फ़िल्म, कौन-सा मीडियम लगा जहाँ आपको लगा कि मुशक्कत करनी पड़ती है, ज़ोर देखो लगाना पड़ता है? देखो, वाह, वाह! बात ये है नईम बड़ा आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मैंने रेडियो किया, रेडियो एक नो नो डाउट एक दर्सगाह है। आपको वहीं बैठ के सब कुछ बताना है कि मैं इस टाइम सोफ़े पे बैठ भी रहा हूँ, आपने बैठे-बैठे देखो बात करते हुए ना बात ये है कि वो इसमें आपने सारे असरात देने कि मैं बैठ गया हूँ या उठ के उसमें रेडियो में सारे सोती असरात जो देने हाँ। हैं, वो सारे इसमें तलवारबाज़ी का मुकाबला तो 2 चम्मच लड़ा के आपने बताना कि तलवारबाज़ी भी हो हुँ। रही है। तो ये डिफरेंट काम है। देन टेलीविज़न मैं समझता हूँ कि अगर आप रिहर्सल कर रहे हैं, आपको सीन ठीक नहीं हुआ या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट डे कर लेंगे रिकॉर्डिंग, कोई ऐसा मसला नहीं। फ़िल्म भी आसान है, कोई मसला नहीं है। लेकिन है ना फ़िल्म का ज़रा शाउटनेस ज़्यादा होती है कि आपको ना लाउड बोलना पड़ता है फ़िल्म का क्योंकि क्रेज़ कुछ और है। या आपको ना अब क्योंकि अगर लाउडपना इतना हो गया है कि अब पुलिस वाला भी है, "की कर रहे हैं तुम?" कि उसको भी इस तरह ही बोलना हुँ। पड़ता है आगे। तो देन सबसे मुश्किल जो काम है ना, वो थिएटर है। क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं या घर में कोई अस्तगफ़ार कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई घर में कोई कोई मर्ग वो हो गई है, ट्रेजेडी है। कोई ट्रेजेडी कोई आप कोई ऐसे प्रॉब्लम तो आप आँधी है, तूफ़ान है, आपने उस एनर्जेटिक के साथ साथ वाले को क्यों भी देना है, जो आपकी कमिटमेंट ऑडियंस के साथ है, तो आपने उस जज़्बे के साथ वो बोलना है और वो करना है काम। तो सबसे मुश्किल काम देन थिएटर। फिर आपको थिएटर में अगर 5 लोग खड़े हैं, क्योंकि 1 फ्रेम है। लोग पाँचों आदमियों को देख रहे हैं, वन शॉट है। अब यहाँ तो लग जाएगा ना क्लोज़ आ गया मेरा या फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वहाँ वन आ गया, वो आपको रिएक्ट ऐसा ऐसा रिएक्ट लेना है कि वो सब क्या अचानक आपकी तरफ नज़र ऑडियंस की सारी आप तक पहुँचे। तो आपको बड़ा वो अलर्ट रहना पड़ता है। थिएटर को जहाँ पहुँचा दिया गया, इस स्टेज में हस्बे-हाल, खबरहार, खबरनाक, मुज़ाकरात, गपशप, होशियारियाँ, ये सारे शो ना होते और ये ट्रेंड ना आता, तो क्या बनता इस मुल्क के कॉमेडियंस? अ, बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन है ना, मैं समझता हूँ कि इंसान जैसे रब से तवक्कल करता है ना, जैसे सुहेल साहब कहते हैं कि मैंने ना जब छोड़ा ना कि यार इतना काम हो गया अब लड़के जिन बातों पर घरों में कत्ल हो जाते थे या जिन बातों में झगड़े हो जाते थे वो बातें अब स्टेज पर सरेआम हो गई। असल में नहीं एक चीज़ ये भी है कि क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने से ना पहले पाकिस्तान टेलीविज़न था, तो 13 किश्तों में ही फ़नकार हिट हो जाता था, 13 किश्तों में ही।
बड़े-बड़े लेजेंड आप देख लें 13 किस्तों से हिट हुए हुए लोग हैं। अब 4-400 किस्तें एक-एक प्रोग्राम की चल जाती हैं तो कोई कहता है यार नहीं वेख्या सी मैं प्रोग्राम। हाँ जी। अब आपका मेरा झगड़ा हो गया ना तो मैं तुहानू कहना मैं हुण अच्छा तुहानू अपना चैनल बना के ही मिलांगा। हुँ। अब हाथों में चैनल आ गए हैं। लोगों के ना हर बंदे ने अपना चैनल खोल लिया क्योंकि आपका जो जो एक थॉट है वो बिल्कुल वसी हो गया है। हुँ। आप जो चीज़ चाहते हैं वो आप खुद रिकॉर्ड करने लग गए हैं। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे गाँव देहातों में कि हमारी जो ख़वातीन जो गाँव की जो बहन बेटियाँ हैं कभी हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि जनाब ये इनको कभी शूट भी कर लेंगे। अब वो ख़वातीन जो हैं वो रोटियाँ भी लगा रही हैं, ट्यूबवेल पे नहा भी रही हैं, तो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ पिक्चराइज़ हो रहा है। यानी कि हर बंदा ना एक दिन में अब हिट होना क्योंकि अब कुछ और वो चीज़ होगी। पहले सिर्फ़ थिएटर भी एक थिएटर था या अलहमरा था। तो लोग ना गिरदो-नवाह से दूर-दूर से उस प्रोग्राम को ड्रामे को देखने लाहौर आया करते थे। तो फिर लोगों के पसंदीदा फ़नकार एक ही ड्रामे में मिल जाते थे सब भी। अब क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है थिएटरों की कि लाहौर के अंदर एंट्रेंस होने के लिए भी टाइम लगता है कि आप चले जाएँ गज्जू मत्ते चले जाएँ, हुँ। तो वहाँ 4 थिएटर हैं। आप शदरे चले जाएँ, वहाँ 5 थिएटर हैं। सगिया पुल चले जाएँ, वहाँ 2 थिएटर हैं। आप बेदियाँ चले जाएँ, वहाँ 3 थिएटर हैं। गुजरांवाला में खुद 5 थिएटर हैं। फैसलाबाद में 4 थिएटर हैं। मुल्तान में 3 थिएटर हैं। अब ड्रामा शेखुपुरा में एक भी नहीं है। ड्रामा एक भी नहीं क्योंकि ऑडियंस वाह, वाह, तक़सीम वाह! हो गई। क्योंकि अब लाहौर, अलहमरा तक पहुँचना यानी कि मुश्किल हो गया। यानी कि बंद बाँध दिए गए कि वहीं ना रुक गया। हुँ। एक ऑडियंस वहीं रुक गई। जो एक शौक और वलवला फिर यस, ऊपर यस, से यस। जब है ना ऑडियंस फैमिली जब आया करती थी, हुँ। तो ड्रामे का टाइम था 8 बजे, 8 से 10 बजे तक। अब टाइम ही 11 बजे का रख दिया हुँ। कि जिसने सुबह ऑफ़िस जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है, वो कैसे ना 8 वो 11 बजे और 1 बजे ड्रामा खत्म होना है और 2 बजे वो घर सर पहुँचेगा। ऑडियंस चेंज हो गई ना। ये ऑडियंस टाइम 11 बजे इसलिए है कि वो फैमिली को सुला के आता है। अरे हाँ, ब हाँ, ये हाँ, बात हाँ, ब हाँ। फिर कि अब फैमिली बड़ी सोएगी तो मैं बिल्कुल थिएटर सही। पे जाना है ना। फिर उसको पता है कि जो मुझे एक गाने पे वहाँ 5,000 रुपए लगता था, हाँ, तो यहाँ 3,000 की 3000 टिकट लेके मैं 5 कुड़ियाँ दे डांस देख लांगा। तो रेट भी नहीं होना। तो यहाँ ना बस इसका ये हो गया। फिर अब ना फिर जो दूसरा ना अब जो आपने जो थिएटर की बात की कि ये क्यों चेंज हो गया, हुँ। कि असल में वो जो गली मोहल्लों के लड़के थे ना, जो सीडीज़ के देख कर ना जिनको 200-250 जुगतें याद आ गई। हुँ। अब फ़नकार एक ही है नामी-गिरामी, उसने साथ है ना 10 लड़के और डाल लिए गली मोहल्लों के। वो जिनको जुगतें ही आती थी। तो उन्होंने वो डाल के ना वो एक-एक बंदा एक-एक थिएटर चला रहा है, एक-एक चला रहा है। वो जो लोगों के ज 8-9 बंदे जो इकट्ठे यकजा होके जो ड्रामा करते थे ना, अब सारे तक़सीम हो गए। अब क्योंकि वंड भी एक डलेगी, अब तो अब ये हालत होगी थिएटर की, थाने का सेट है तो लड़की कह रही है, हर बंदा अब अपनी आवाज़ पहले लगाता है कि जी मैं अंदर, अब लड़की कह रही है मैं अंदर आ जावां, क्योंकि खुशी से थाने जाता है। वो कहती है मैं अंदर आ जावां, भई यार तो थाने में आ रही हो तो अंदर आने का क्या मकसद? आप क्यों कह रही हो कि मैं अंदर आ जावां? वरना मैंने सुहेल साहब के जितने भी ड्रामे किए हैं या इरफान कोसर साहब के किए हैं, तो एक नौकर और मालिक का एक इम्तिज़ाज होता था। नौकर अगर कोई कर रहा है तो वो नौकर की कहानी अलहदा चल रही होती थी। नौकर में आपके नौकरानी भी आ जाती है, कुक भी आ जाता है, ड्राइवर भी आ जाता है। उन 4 लोगों की अलहदा कहानी, घर का अलहदा मैटर है, उसमें नौकर टच नहीं कर सकता था मालिक को। अब नहीं पता लगता है एक बाहर से डबल रोटी वाला आया है वाह! या कोई और आया, वो मालिक तो बेइज्जती करके जान डे है। तो ड्रामे का बिल्कुल ही ना ट्रैक चेंज हो गया। फिर लोग अब इतने गिच हो गए हैं कि अब लोग है ना कहते हैं अब इस क्योंकि यहाँ तक तो आप चले गए हैं, शोर इतना यहाँ तक आ गया है, अब इससे लाउडनेस होगी तो आप लोगों के दिमाग में जाएँगे। यस। अब इतना क्योंकि अब हमारी भी दूसरी शख्सियत हो गई कि हम है ना अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो हम पहले तो डाँट भी देते थे ना कि यार ये प्लीज़ ऐसे ना कर। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप हॉल में खड़े होके भी लोगों को कह सकते हैं भाई यार ये ना करें यार, इस तरह ना करें। लोग भी एन्जॉय तो कर लेते हैं, फिर बाहर जाके कहते हैं यार ये की इन्होंने कीता है, फलाना कीता है, तो हमें भी क्या हो गया है? तो कम से कम हमें भी है ना इस चीज़ के बारे में ना सोचना चाहिए। जितना बिज़ी आप होश सँभालते ही पेरेंट्स के चले जाने के बाद जिस तरह आपकी वो कहते हैं ना कंधों पे पड़ गई हर चीज़ और अपना करियर भी आपने कैरी करना है, बहनों-भाइयों को, फैमिली को सँभालना, चीज़ें करना, कारोबार, उसके साथ फिर लाहौर, कराची, सारा इतना आज तक का जो सफ़र है, कभी मोहब्बत-शोहब्बत करने के लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिला होगा बीच में? नहीं असल में हुई थी लेकिन है ना बस वहीं दम तोड़ गई।
क्योंकि फूफो मेरी जब आई ना तो उन्होंने ना आपको टाइम ही नहीं मिला होगा इतला करने का, अ, इतना बिजी खुदा की आप कसम इतना बिजी थे। बिल्कुल सही कहा। वो नहीं, वो असल में ना आनन फानन ना मेरी फूफो आई दुबई से ना, उनको पता चला मेरे भाई की डेथ हो गई, तो फूफो ने आते ही ना कहा कि भाई मैं ना आपकी बहन की शादी अपने बेटे से करी और अपनी बेटी आपको दी। तो अब मैं ऐसा डबल माइंडेड हो गया, अब मुझे घर ये बचाना था कि अगर इनकार करता हूँ तो मेरी बहन का रिश्ता वो होता है और सगी फूफो कह रही हैं। तो मुझे फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो मैं देन कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर मोहब्बत मैं समझता हूँ कि करनी भी इंसान को शादी के बाद चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक निभा हो रहा है कि हमारी माशाअल्लाह कि जिसने मेरे साथ गुर्बत काटी है, तो आज अच्छा वक़्त भी वही देख रही है। कभी को फरमाइश करती भाभी? सर, फ़रमाइश कभी भी नहीं उस बेचारी ने की, उसने अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। हर वक़्त उसने मेरे साथ ₹10 रोज़ पे भी गुज़ारा किया। और फ़रमाइश उसने क्या, वो यही खुश है कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अपने मेरे माँ-बाप ये खुशियाँ दिल में लेके चले गए कि अपनी औलाद के सर पे सेहरे देखें। तो हम दोनों मियाँ-बीवी बड़े खुशनसीब हैं। हमने अपनी औलाद के सर पे सेहरे भी देखे, आगे उनकी औलाद भी देख रहे हैं। तो ये बड़े खुशनसीब होते हैं माँ-बाप के जो अपनी औलाद की औलाद देख रहे हो। तो माशाल्लाह हम दोनों बल्कि पूरा ख़ानदान हम यकजा सब कहीं इकट्ठे रहते हैं और माशाल्लाह और रहना चाहिए इकट्ठे। मैं एक आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि इ इकट्ठे रहने का एक बड़ा एडवांटेज नईम ये है कि आप अगर कहीं इधर भी उधर चले गए हैं तो आपको पीछे पता है कि मेरा बेटा है या मेरी बेगम है, उसको बच्चे केयर कर रहे हैं, या बच्चों को पता है मेरी माँ इधर है, या बाबा बाहर गए हुए हैं, या मेरे या बच्चे कहीं चले गए तो मुझे उन्हें पता है बाबा घर है। तो मेरी बे आप आपने अभी पिछले दिनों ये हादसात जो देखे हैं, जो देखे होंगे कि 7-7 महीने, 8-8 महीने लाश किसी ने पूछा तक नहीं। ये तन्हाई की वो एक वजह है। ये दुनिया में मैंने ये देखा है, जो लोग तन्हा होते हैं, वहाँ खुदकुशी की रेशियो ज़्यादा बढ़ गई है। ये दुनिया, क्योंकि अकेला इंसान है ना डिप्रेस में, मैंने खुद अपने आप को मसरूफ़ है ना इसलिए रखा हुआ है, काम ज़्यादा करता हूँ। जाके फिर घर में थक हार के सो जाता हूँ कि देन है ना, मैं अगर अकेला लेटता हूँ ना, तो मुझे अपने भाई की भी याद आती है, अपनी माँ की भी याद आती है, अपने बाप की भी याद आती है। तो देन ये चीज़ें जो है ना, फिर इंसान को ना मरीज़ कर देती हैं। आप काम कर रहे हो ना, देन तो आपकी ज़िंदगी है ना, एक ऑक्सीजन आपको मिलती रहती तो है। नतीजा ये निकला कि खुशहाली का राज़ सिंगल शादी है। तो ये आपकी फ़ील्ड में हैट्रिकें क्यों की गई हैं? वो कभी कोशिश नहीं की समझाने की आपने? सर, अच्छा कई बार अच्छा जिन्होंने हैट्रिक किया ना, फिर बाद में वो भी कहते हैं कि भाईजान 2 ब्याह ना करना। अच्छा कैसी गल है? अमान साहब ने ये बात की, तो यार लोगों ने कहा यार आप तुसी करके ते हुण लोकां नूं काहदे लई कहन डए हो? देखो हमारे यहाँ ना बंदा बात वो करे या जो ना ये इस पे इस पे बाकायदा इस पे अमल किया हो इसने। आप तुसी 3-3 4-4 ब्याह करके ते लोकां नूं तुसी गाइड करो नहीं यार एक ही करना। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि आप ना इसमें मसावात बड़ा ज़रूरी है कि अगर वरना मसावात बहुत मुश्किल हो ये हो जाती है नहीं कि अगर आपने 2 शादियाँ कर ली हैं, तो कर सकता है, 4 की भी इजाज़त है। कि मैंने सईद खान साहब को देखा है, उनकी 3 शादियाँ थी। जी। तो मैंने तो वो बाकायदा मैंने उनको देखा था कि वो 3 शॉपर बनवाते थे फ्रूट के प्रॉपर। तो वो एक उस घर में देना, एक उस घर में देना, एक इस घर में। तो मसावात तो लेकिन कहीं ऐसा हो जाता है मसावात में कि कहीं एक बीवी को के यहाँ वो 4 बेटे हो गए हैं, एक के यहाँ बेटियाँ हो गई हैं। तो ऑलरेडी आपकी मोहब्बत उस तरफ बढ़ जाएगी, उस तरफ कम हो जाएगी, या उस तरफ ज़्यादा हो जाएगी, या उस तरफ कम हो जाएगी। तो ज़रा ना आदमी डिप्रेस कहीं न कहीं झोल इंसान में ना आ जाता है। तो मैं समझता हूँ फिर अ, ब आपकी ज़िंदगी में अगर टेंशन नहीं होती ना, तो आपके जाने के बाद अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन, अल्लाह रब्बे आमीन। करीम नाकानी आफ़त से महफूज़। तो बाद में जो क्लैश होता है ना औलाद में, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये चीज़ें ना अगर आदमी पहले समझ ले, तो अगर एक ही हो और अल्लाह ने औलाद दी हो, तो उनकी बेहतरीन परवरिश करें, तो रब्बे करीम करम कर देता है। रेडियो कर लिया, टीवी कर लिया, थिएटर कर लिया, फ़िल्म कर लिया, क्या करना है? सर, अब मैं एज़ ए डायरेक्टर अपनी फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ। ग्रेट, अ, बताइए ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह क्या सब्जेक्ट होगा, कहानी कौन लिखेगा? सर एज़ ए राइटर डायरेक्टर अच्छा, मैंने खुद सर कहानी ठीक लिखी है। हुई है अपनी, और मैं खुद डायरेक्टर हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 ड्रामे मेरे 2-200 एपिसोड उसके चले थे। मैंने सराइकी बेल्ट के लिए लिखा था, निक्की बेगम, वड्डी बेगम, देन मेरा ड्रामा था, उसके 200 एपिसोड चले। एक मेरा ड्रामा था डायरेक्ट थानेदार, उसके 100 एपिसोड चले थे। एक बसीरे का डेरा, उसके 300 एपिसोड चले थे। ये मैंने निजी चैनल्स के लिए किया था। तो मैं एज़ अ राइटर डायरेक्टर था उसका। तो अब मैं अपनी फ़िल्म एक ज़ सैनमे के लिए बनाना चाह रहा हूँ। क्या फ़िल्म होगी? कॉमेडी होगी?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं असल वो तो में खासा देखो है आपका। देखिए बात ये है कि कॉमेडी ये नहीं सिर्फ जुगतबाजी होगी, सिचुएशन कॉमेडी होगी। मैंने भी देखा है, मैं कॉल ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, मुझे भी पता है ये चीज़ हो रही है, ये नहीं हुई। मेरे अंदर भी एक एक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि यार हो सकता है मैं बारिश का वो पहला कतरा बन जाऊँ, कि लोगों का रुझान बन जाए उस तरफ आने-जाने का। हर इंसान की अपनी सोच है, तो सोच पे तो किसी का पहरा नहीं है। तो मैं कास्ट का सोचा कुछ? सर ये तो जब आप काम देखेंगे ना इंशाल्लाह बाकी बंदा करे कवलियाँ सोना रब करे सवलियाँ। तो बस आप काम करें तो फिर अगर रब्बे करीम का करम होता है तो फिर सब सत्ते खैर हो जाते हैं। दरअसल में मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि आप जो है ना उसमें कोई अभी से फिर आप कहेंगे कि आप लेट हो गए, आप आए नहीं। नहीं अभी देखो क्योंकि ऑलरेडी है ना क्योंकि आपने कह दिया तो मैं वो सफ़े में उल्टाने लग गया कि कौन-सा रोल आपके लिए नहीं सर बल्कि मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने कहा भाईजान मैं आपसे एक बात करूँगा। तो वो मैं इसी मौज़ू पे बात करना था फिर इंशाल्लाह अब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान की तरह ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं है कॉमेडी के एतबार से। मैंने बड़ा उनको ना बेबस पाया है। बड़ा मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ आपको। बड़ी अच्छी बात की। मैं जो है ना वो स्टार प्लस की दावत पे लाफ्टर चैलेंज भी कवर करके आया जिसमें उमर भाई जज थे, अमान साहब भी उधर थे। जी, जी, तो जी। मैं हालाँकि कपल जी जब सर। उमर साहब कंपेयर थे जब कपल को इन्होंने अवार्ड सर दिया मैं तो उधर उन्होंने था। कहा कि ये जी बिल्कुल सही, जी, मैं बिल्कुल सही। वहाँ था। जी। तो उनके जो अमानुल्लाह साहब के साहबज़ादे हैं, वो भी उधर थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो उनका नंबर 1 भी है ना, उसको भी मैंने ज़ोर लगाते हुए भी देखा वाह, है। वाह! वाह! तो ये ज़रा थोड़ा-सा बताइए हमें कि ये अल्लाह ताला का क्या एक निज़ाम है कि ये 7 दीवार है। कॉमेडी के मामले में ना, वो इतने आपसे मुतासिर हैं, इतने आपके वो फ़ैन हैं और इतनी आपकी कॉमेडी वहाँ पे कॉपी होती है फ़िल्मों में बिल्कुल, और वहाँ के बिल्कुल। थिएटर पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। असल में पता क्या वो एक तो उनको ये बड़ा एडवांटेज है वहाँ के लगे नो डाउट के वो जॉनी लीवर हो गया उनका हुँ, कॉमेडियन या वो मुझे तो वहाँ उनका वसी काम ये है कि उनकी एक फ़िल्म ना उर्दू में रिलीज़ होती है और पूरी दुनिया में चली जाती है। हुँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मसला है कि हमें यहाँ पंजाबी फ़िल्म बनानी है तो फिर वो पंजाब में चलेगी। हुँ, उर्दू फ़िल्म बनानी है तो देन वो बिल्कुल। चलो सब जगह चल गई। लेकिन फिर पश्तो फ़िल्म बनाने के लिए हमें फिर केपीके में वो चलानी पड़ेगी। हमें ज़ुबानें भी है ना इतनी रखनी पड़ती हैं, हुँ, जिसकी वजह से ना वो फुकदान है ना आ जाता है कि हमें ना उस तरह ना काम लेकिन है ना वाक़ई कॉमेडी के मामले में पाकिस्तान नो डाउट कि इतना इट-पुटो इत्थे कॉमेडियन शुरू हो जाता है कि देन आप देखें कि फिर कुछ ना हमारे जो यहाँ के फ़नकार गए, उसमें शकील सदीकी, रऊफ़ लाला, देन अमान साहब, उमर साहब, देन जितने भी लोग गए, देन नसीम विक्की साहब और भी हमारे बहुत सारे फ़नकार वहाँ गए। देन तो ये लोग ना उनको गुर सिखाया है काम करने का। मैं आपको कैसी बात बता रहा हूँ कि है ना कि कॉम पंच कैसे की एग्री, ऐसे ही है। कि बिल्कुल ऐसे ही। मैं क्या वो गलत बात क्या नहीं करूँगा बात! क्या बात! कि उनको गुर सिखाया है कि अपना यार कि है ना पंच ऐसे बनना है। पंच कि अगर ये सोचने का भी मौका उनको बताया है कि अगर हाँ, आपने मुझे कोई जुगत की है और हॉल में क्लैप हो रही है, तो आपके पास ये मार्जिन है उस क्लैप के अंदर सोचने का कि आपने इसको जवाब क्या देना है। उनको ये भी नहीं पता था कि इसका क्या जवाब कि कितने लम्हे में। वो सारे गुर हम नो डाउट कि हमने दिया है। लेकिन जब फिर देखो जी, साथ-साथ जब फिर आदमी फिर आगे इख्तिरा होती रहती है। फिर एक वक़्त वो भी था कि यकीन कीजिएगा कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे थे तो ये जर्मनी जा रहे थे तो कादर ख़ान साहब उस जहाज़ में थे। तो वो बता रहे थे कि जिस दिन आप लोगों का ड्रामा रिलीज़ होता है ना, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए किसी होटल में जा रहे थे। तो उसने कहा कि तो हम उस दिन फ़िल्म रिलीज़ नहीं करते जब हम साया मुल्क में आप लोगों का ड्रामा हमारा ड्रामा देन थिएटर का वहाँ इतना मकबूल था कि उधर फ़िल्म ही नहीं रिलीज़ फ़िल्म ही करनी। रिलीज़ नहीं करते ये थे पीटीजा वो। नहीं है। जी सर, हुँ, कि वहाँ इतनी मकबूलियत थी। हुँ। अब वही लोग कह रहे होते हैं जो अब क्योंकि अब जो नई लाट के आए ना कि खुदा दा वास्ता भाजी जरा अपनी जरा कॉमेडी च ਇਹੋ ਜਿਹਾ कर लो कि ਅਸੀਂ अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ के ਵੇਖ यस। ਸਕੀਏ। देन वो अब वो लोग ये कह रहे हैं। तो हमें भी है ना थोड़ा-सा ना वो सोचना चाहिए कि यार ज़रा ना हम भी इस तरह के देखेंगे कि हम ये देख के सोच लें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी माँ-बहन भी देख रही है। अच्छा सर अभी आपने कहा कि आप 100 पे ख़त्म करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आगे औलाद 101 से स्टार्ट 101 से ले। शुरू करें। तो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जो औलाद है, 2025 में सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, बब्बू बराल, मस्ताना साहब। मस्ताना, नवाज़ अंजुम, उमर शरीफ, मोइन अख्तर
मैंने तो इतने नाम गिनवा दिए हैं, तो 101 से शुरू करने वाले ज़रा चंद नाम बता दें। मैं समझता हूँ कि देखो ये तो सारे 0 मीटर स्ट्रगल वाले लोग हैं। देन इसमें किसी के वो नहीं आए कि जनाब ये औलाद नहीं, ये इनके वालिदैन नहीं थे किसी के भी काम करने वाले। ठीक है ना सर? ये स लेकिन लेकिन नए लोगों के तो अब ये वालिदैन हैं, इस जी मीडियम सर, के। जी तो सर। मैं कह रहा हूँ 101 से शुरू करने वाली आप सबकी औलाद गिनवा दें मुल्क में, सर मैं समझता हूँ जिनसे आप समझते हैं कि ये कोई इस लेगेसी को, नवाज़ अंजुम की लेगेसी को, सुहेल अहमद की लेगेसी को ये लोग निभाएँगे और हमारी कॉमेडी जिस पे हम प्राउड कर रहे हैं और हम कंपैरिज़न कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो ज़िंदा रहेगी। असल में अब जो बच्चे हैं ना उनको मैं जुगत की तरफ ज़्यादा ध्यान है, किरदार की तरफ, रोल की तरफ ध्यान नहीं है। हालाँकि मैं समझता हूँ नहीं भाई कि दुनिया में हमेशा किरदार हिट होता है इंसान का, रोल हिट होता है। वो बंदा कहेगा यार उस बंदे ने रोल जुगत याद नहीं रहती। जुगत तो एक टाइमिंग का नाम है। वो तो बस आपके वक़्ती तौर पे हो गई तो वो लोग फिर भूल जाते हैं। लेकिन किरदार सारी ज़िंदगी याद रहता है कि जो ना आपने किरदार किए। अब लोगों को ये याद है कि यार सुहेल अहमद ने ना यार ये रोल किया था बड़ा शर्तिया अच्छे, मिठे, यार इरफान खोसर साहब ने ना डायरेक्ट हवालदार का रोल किया हुआ था यार। क्या बात यार आबिद कश्मीरी साहब ने ना रक्षा ड्राइवर का, किसको कह रहे हो, खैर हो आपकी, उसने वो रोल किया हुआ था यार। तो मस्ताना साहब ने यार वो रोल किया हुआ था। इरफान हाशमी साहब ने उंगले का रोल किया हुआ था। देन ये रोल जो है ये यादगार, ये ताहयात है ना, ये याद रहने वाले। जुगत किसी की भी याद नहीं है। वाह! जुगत तो एक वक्ती तौर पे होती है, लेकिन वो होती है तो याद रहती है। वरना ठाकर ने भी जो रोल किए हैं, झूठ बोलता है या फलाना किया है या वो पुलिस वाले का रोल, उसका ये किरदार उसके याद है। तो मैं नई लाट को हमेशा कहता हूँ कि किरदार की तरफ तवज्जो दें, तो किरदार में ही कॉमेडी निकल आती है। किरदार से जब आप करेंगे ना, तो आपने कहा 101 से स्टार्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें है ना सिंगरों में कहूँगा कि नदीम अब्बास, अल्लाह दी तलूने वाले साहब का नदीम बेटा। बसलूने वाला, अच्छा। मैं सर क्या बात है, उसने अगर बाप ने 100 पे कहा तो बेटे ने 101 से स्टार्ट लिया। तो उसने ना अपने बाप का नाम आगे आगे लेके गया वो। तो देन बड़े इस तरह के हैं कई बच्चे माशाल्लाह। मुझे अपने बेटे पे भी बड़ा नाज़ है, अल्लाह ने इसके पीछे दुआएँ भी हैं। और मैं कहता हूँ बेटा, इस ये वाहिद एक काम है जिसकी सिफ़ारिश एक दफ़ा होती है। नहीं भाई मैं कहता हूँ कि ये क्योंकि दौड़ाने घोड़े तुम नहीं हैं। ये जैसे अब हम भी जब थिएटर में जाते हैं ना, तो सर जब मैं थिएटर पे जाऊँगा ना, फिर उसमें जूनियर सीनियर्स नहीं देखा जाता। रेस लग गई है तो फिर आपको सीनियर होने के नाते ये बचत है कि मैंने घोड़े को कब लगानी है कि जिसकी रेस मैंने किस टाइम तेज़ करनी है। कि उसमें आपके पास टेक्नीक बचती है कि टेक्नीक ही आपको बचा सकती है। वरना कई तो होता है ना कि जो आने वाली जो लाट है ना, हुँ। मैं तो ये समझता हूँ कि और हमें जितने भी ये सीनियर्स लोग हैं ना, जब पीछे से एक हड़ आ रहा होता है ना, तो वो अगर आप उसको रास्ता नहीं देंगे ना, तो वो आपको बहा के ले जाएगा। तो अगर वो पीछे से एक तूफ़ान आ रहा है ना, आप देख रहे हैं एक बंदा बंदा आ रहा है चढ़ाई के साथ बहुत, अगर तूफ़ान आ रहा है, तो थोड़ा-सा पीछे हट के उसको रास्ता दे दो, वो गुज़र जाएगा, आप फिर वापस आ जाएँ। तो उसको ना आगे आने दो। वो अगर आप उसकी रुकावट बनेंगे तो फिर वो बहा के ले जाएगा सबको। तो देन होता है देखो, ये उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। ये अरूज-ज़वाल ये चलता रहता है, उतार-चढ़ाव। एक आदमी है ना, देख रहे हैं लेकिन यकीन कीजिएगा, मैं इस बात के हवाले से ना, मैंने अल्लाह के घर भी जब अल्लाह ताला ने जब अकबरी हज कराया, तो कभी अरूज की दुआ नहीं माँगी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ बस ये म्याना रवि की ज़िंदगी ठीक है। हर अरूज को ज़वाल है। तो ज़वाल यहाँ बर्दाश्त नहीं होता किसी से। तो फिर ज़वाल में फिर बंदा ना फिर तरह-तरह के फिर बंदा फिर कहता है नहीं, नहीं मेरे से एक तो लम्हा था, ये इसकी ज़िंदा मिसाल वहीद मुराद साहब हैं। वही वहीद मुराद साहब थे कि जिनके लोग एक झलक देखने के लिए फिर वही स्टूडियो के पास खड़े भी रहे हैं, फुआरे के पास वहाँ अंदर एवेन्यू में। तो उनको काम भी लास्ट टाइम बहुत मुश्किल में हो गया था, काम मिलना भी। तो ये हमारे सामने हैं बड़ी-बड़ी मिसालें। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, आगे आए अपने मैं कहता हूँ औलाद को, वो चाहे जिसका भी हो, चाहे जिस फील्ड में भी हो, औलाद को ये सोचना चाहिए मेरे बाप का ये मकाम है और मैंने आगे बाप को इसका नाम आगे लेके चलना है। इसका जो जो ये लेके चल रहा है काम लेगेसी को, इसकी आगे लेके यस आगे लेके चलना है। ये ना रैपिड फायर की तरफ बढ़ने से पहले हाँ। जो है ना, पाकिस्तान कल्चर सिंगल मैरिज क्लब बनना चाहिए, जिसमें एक शादी वाले सारे सिर्फ हों। तो तो वो उसमें आप कभी भी नहीं मेंबरशिप करें और आपके अबू अकेले ही होंगे मुझे लगता है उसमें। अच्छा बस।
वो मेंबरशिप ही नहीं हो रही, मेंबरशिप ही नहीं हो रही उन्हें क्या। अच्छा कल ही है ना जाके खिलोगे। अच्छा बेगम तो आप जाके बेगम की जगह भी खिलोगे जी। मेरी बात सुनो, सेकंड वाइफ जो खुद ही फिर सेकंड वाइफ जी फरमाइए। वो बात आपने बहुत बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये छोटा सा एक सर रैपिड सर फायर है। सर सर आपने गुनगुना के ये लाइन कहनी है और सर ने जो है ना उसको डायलॉग के अंदाज में कहनी है। तो वो कहता है जी कि आपने थोड़ा सा ये एक गजल अंदाज में दर्द भरी आवाज में, और सर ने ये वाला डायलॉग गुस्से से कहना है जैसे फिल्म का विलन कहता है। ठीक है जी, तो पहले आप कह लेंगे सर या आपको कंपोजिशन सोचने में टाइम लग सकता है, पहले सर का खिलवा लेते हैं, सर उतनी सर देर में आपने प्लीज बना ली लाइन है। सर, ओए मैं तेनू कदी माफ नहीं करांगा। ओए मैं तेनू कदी माफ नहीं करांगा। कमाल है यार। ओए मैं तेनू कदी माफ ना करांगा। एडा सुरीला किया तो ना कर पावे। इस तरह ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਭਲਕੇ दिन रात ना कर पावे। अच्छा जी, अगला ये है जी कि साडी ते जिंदगी फिल्म बन गई है। तो पहले सर कहेंगे और ये थोड़ा सा ना फलसफियाना अंदाज में ना, फलसफियाना जैसे फिलासफर नहीं होते, उस अंदाज में सर कहेंगे साडी ते जिंदगी फिल्म बन गई है। भैया साड़ी जिंदगी ते फिल्म बन गई है यार। वाह, क्या क्या बात है, क्या बात क्या वाह बात वाह है। वाह। साडी ते जिंदगी फिल्म बन गई। वेल डन। साडी जिंदगी देखो फिल्म बन गई। कमाल है। वाह। अच्छा जी, बस कर पगले रुलाएगा क्या, ये फनी अंदाज में जरा कहना। हाय बस कर पगले रुलाएगा क्या? यार कमाल है, कमाल है। हाँ जी उस्ताद जी। बस कर पगले, हाँ हाँ बस कर पगले, अब तू मुझे रुलाएगा। हाँ बस कर पगले, पगले पगले बस कर पगले। पगले सर तो ढक ले। अच्छा जी, आगे है जी, जे तू नहीं बदलिया ते मैं बदल जावांगा। इसको आप एक जज्बाती अंदाज में शिद्दत से, जे तू नहीं बदलिया ते मैं बदल जाऊंगा। तू ना बदलिया ना, समझी नहीं, मैं बदल जावांगा, मैं बदल जावांगा मैं। करना ਤੁਹਾਨੂੰ यही पैना। चलो जी उस्ताद जी। ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ एकदम फिल्म थी ना जेडी। भाई फिर बदी आप एक खान साहब भी हैं ना, हाँ जी, मुझे बिल्कुल। पता है ना, मुझे पता है आप बना लेते हैं। अच्छा, अगले पे चले जाते हैं। सर। मेरी खामोशी मेरा एहतजाज है, ये भी संजीदा अंदाज में, मेरी खामोशी ही मेरा एहतजाज है। मियां नवाज शरीफ से भी किया जा सकता। ये मेरा एहतजाज है। वाह, क्या बात क्या बात है। अच्छा, मेरा उधर उन गाने वाले जान तो देरी नहीं कर रहे। ऐसे लगे रहो भाई। हाँ, मेरा नहीं दिल कर रहा उधर जान। और तेरे को वैसे कुछ ताई सुन लेना। हाँ जी। अच्छा जी, बस दो रह गए ने। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। किस स्टाइल से? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। तेरे इश्क नचाया, आए आए ओए, तेरे इश्क नचाया, मैनू तेरे इश्क नचाया। अच्छा जी, माँ की दुआ जन्नत की हवा। जाओ नी कोई मोड़ ले आवो, नी मेरे नाल गया जे लड़ के, जे सोना कर आ जावे, देवा जा कदमां विच तर के, विछलनों नो
थे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन चलिया कावा वे मावा ठंडियां छावा। वाह 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 वाह। इसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ करने। सर प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, Sweet. आपने चार चांद लगाए और आज मुझे लगा कि मैंने शो किया। हाय हाय हाय। थैंक यू नईम, आपका बड़ापन और नो डाउट मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने वो पिन कोड किए हैं ना, बड़े करते रहते हैं इंटरव्यू वगैरह, लेकिन आप माशाल्लाह खुद बड़े गुणी आदमी हैं और आपने कहाँ से ना ये चीज़ें आम आदमी नहीं सोच सकता। बस उन्होंने लिखा हुआ देख लिया या कोई इंटरव्यू देख लिया, वहीं से बातें अडॉप्ट करके माशाल्लाह आपने बड़ा मेरी सारा कैरियर आपके सामने है और आपने सारा देखा हुआ था कैरियर, उस हिसाब से आपने बातें की। मुझे खुद बड़ा पसंद आया और आपके साथ बात करके भी और आपका साथ और चाहने वालों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इस चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू अहमद सर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप तशरीफ़ लाए और आपका तो अपना इदारा है, सर। बिल्कुल आप हमेशा आएँ। वर्सटाइल अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे और मेरे हर दिल अजीज़ और आप सबके फेवरेट नवाज़ अंजुम साहब मौजूद थे। अहमद नवाज़ को, नईम हनीफ को और वन एंड ओनली नवाज़ अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। स्वीट हार्ट।